अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको एक राउंड योक में टॉप बनाकर दिखा रही हूँ। इसके लिए मैंने फैब्रिक जो है वो चिकन एम्ब्रॉयडरी का फैब्रिक लिया है और 3.5 मीटर इसमें फैब्रिक लगा है। 32 इंचज़ इसकी लेंथ है और ये एक फ्री स्टाइल है। गर्ल्स से लेकर दरमियाने साइज़ की ख़वातीन इसको बासानी पहन सकती हैं। इसके स्लीव्स में मैंने कप बनाए और कप की पट्टी मैंने बहुत ही आसान सा कप का डिज़ाइन है ये। इसी कटिंग और स्टिचिंग मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। बैन भी आप जैसे देख सकते हैं कि ये लूज़ बैन है और बोर्ड शेप में ये बैन तैयार है, फिटिंग में नहीं है। जैसे कि मैंने बताया इसके लिए मैंने 3.5 मीटर फैब्रिक लिया है। छोटे अर्ज का फैब्रिक है, ज़्यादा बड़े अर्ज का फैब्रिक नहीं है। तकरीबन इसका अर्ज आप देख सकते हैं, ये 1 गज का अर्ज है। इसमें सबसे पहले हम योक निकालेंगे। योक बनाने के लिए हम इसकी लेंथ ले रहे हैं, ऊंचाई फ्रंट बैक की इकट्ठी लेंगे। दस इंच लिए, यानी कि 20 इंच का अगर हम पीस लेते हैं, उसको डबल करने के बाद 10 इंच की इसकी ऊंचाई रहेगी। अब हमें इसकी चौड़ाई लेनी है। जितना हमारा शोल्डर का साइज़ होगा, शोल्डर से हम 5 इंच ज़्यादा लेंगे, यानी 2.5 इंच दाएं तरफ, 2.5 इंच बाएं तरफ, यानी कि गिरता हुआ शोल्डर होगा। अब देखिए 15 इंच अगर 14 इंच हमारी इसका शोल्डर का साइज़ है तो ये मैं 20 इंच ले रही हूँ, यानी कि 6 इंच ज़्यादा ले रही हूँ। यानी कि एक हमारा ये एक तरह से चौकोर पीस ही निकलेगा। 20 इंच लंबाई 20 इंच चौड़ाई का हमें योक के लिए बड़े साइज़ की राउंड योक की कुर्ती बनाने के लिए 20 इंच लंबाई चौड़ाई का हमें एक चौकोर पीस चाहिए। अब सबसे पहले हम बाहर की तरफ से गोलाई करेंगे। आप जैसे कि देख सकते हैं, इसको डबल करने के बाद इसकी लंबाई जो है वो 10 इंच है, तो हम 10-10 इंच पर तमाम जगह से इसको बैलेंस करते हुए निशान लगाकर एक राउंड बना लेंगे। एक सर्कल तैयार करेंगे। हर जगह से इसकी लेंथ जो है वो एक जैसी होगी, यानी 10 इंच। सबसे पहले हम ये योक तैयार करने के बाद बाकी कटिंग हम बाद में करेंगे। ये बाहर की साइड की योक की कटिंग कर लिए। इसका जैसे कि मैंने बताया 14 इंच का अगर हमारा शोल्डर है तो 2.5 इंच दोनों तरफ से ज़्यादा इजाफी लिया है। 3.5 इंच चौड़ाई की मैंने इसमें नेक कटिंग करनी है। 1/2 इंच गहराई फ्रंट बैक के लिए, फ्रंट की ज़्यादा होगी गहराई। पहले हम इकट्ठी फ्रंट बैक की कटिंग कर रहे हैं। 3.5 इंच चौड़ाई, यानी कि 7 इंच चौड़ा हम नेक तैयार कर रहे हैं। अब आप ये देखें, इसको मैं 3 हिस्से करूँगी। 3 हिस्सों में से 2 हिस्से हमारा योक में जाएगा और एक हिस्सा जो है तकरीबन बाजू में। एक हिस्से से हम थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे। ये पूरा एक हिस्से से हम 1 इंच और योक साइड पर एक कट लगाऊंगी, यानी कि यहाँ तक हमारा ये स्लीव जुड़ेगा और नीचे की साइड पर हमारे जो नीचे के घेर हैं फ्रंट बैक के, वो जोड़े जाएंगे। अब इसके सेंटर में एक कट लगाना है। ये फ्रंट ओपन है टॉप, और अब हम फ्रंट की नेक की इजाफी गहराई करेंगे। अब आप ये देख सकते हैं मैं 2 इंच मज़ीद गहराई ले रही हूँ, 2.5 इंच, यानी टोटल इसकी गहराई जो है वो 3 इंच रहेगी। ये फ्रंट की गहराई हो गई है, यानी कि ये फ्रंट बैक की योक बिल्कुल सेम एक जैसी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि फ्रंट ओपन है और बैक जो है वो ओपन नहीं है।
ये हमारी योक जो है इस तरह तैयार हो गई है। बड़ी योक है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इसका साइज़ जो है वो 20 इंच है। हमारा शोल्डर का साइज़ 14 इंच होगा, तो 6 इंच ये फालतू है। 3-3 इंच से ये गिरता हुआ शोल्डर होगा, यानी कि ये स्लीव्स का हिस्सा होगा। अब मैं इसकी लेंथ जो है वो 30 इंच ले रही हूँ। फ्रंट बैक की लेंथ 30 इंच फ्रंट और 30 इंच बैक मैंने पूरे अर्थ का ले लिया है, ज़्यादा बड़ा अर्थ नहीं है इस कपड़े का। अब मैं आपको इसका आर्म होल कट करके दिखाऊंगी। मैंने स्लीव्स की भी लेंथ ले ली है 20 इंच लंबाई और 9 इंच चौड़ाई। अगर हम चाहते हैं कि हमारी स्लीव पर भी चुने गहरी आएँ तो हमें 12 से 15 इंच चौड़ा स्लीव लेना चाहिए। ये मैंने नॉर्मल स्लीव लिया है, यानी कि सिर्फ 1 इंच फालतू लिया है। आमतौर पे हम 7.5 या 8 इंच चौड़ाई रखते हैं आम नॉर्मल स्लीव की, तो इसकी मैंने 9 इंच रखी है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारी चुने स्लीव में भी गहरी आएँ तो हम इसको ज़्यादा चौड़ा स्लीव रखेंगे। ये मैं 6 इंच लेंथ के बाद इसका नीचे से कट लगा रही हूँ। 3.5 इंच चौड़ाई और 6 इंच लंबाई पर मैंने ये आर्म होल का कट लगाया है। देखिए बिल्कुल उसी जगह पे जहाँ पर मैंने इसका आर्म होल का ये कट लगाया है, बता इस तरह से रखना है। अब स्लीव्स को और जो कुर्ती के फ्रंट बैक है इनको इकट्ठा आर्म होल कट होता है रेगलाम स्लीव्स का, और यही सबसे आसान तरीका होता है। अब ये दरमियान की नेक की कटिंग मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे जहाँ तक हमारा स्लीव्स है। अब ये 3.5 इंच गहराई तक नीचे जा रहा है, तो 3.5 इंच तक हम निशान लगाएंगे नीचे की तरफ, और इसमें भी एक इसी तरह का एंड तक कर्व बनाएंगे। देखें स्लीव्स और फ्रंट बैक दोनों का कर्व जो है इकट्ठा ही तैयार हो रहा है, आप ये देख सकते हैं। एक ही दफ़ा में ये कर्व तैयार होगा, इससे ये हमारा पूरा एक ये राउंड बन जाएगा। जब इसमें चुने डालेंगी तो ये बिल्कुल एक गुलाई की शक्ल इसी तरह से ले लेगा। इतनी गहराई है योक की, जितनी गहराई योक की है इतनी इसकी है। जब चुने डालेंगी तो ये इसकी बिल्कुल बराबर इसके साथ बैलेंस हो जाएगा। हल्की सी चुने डालूंगी मैं स्लीव में बहुत मामूली सी चुने देंगे। अगर हम स्लीव में भी चौड़ी ज़्यादा गहरी चुने डालना चाहते हैं तो ऐसे बताया मैंने कि स्लीव को हमें ज़्यादा चौड़ा 12 से 15 इंच चौड़ा रखना चाहिए। ये फ्रंट को मैंने ओपन कर दिया है, फ्रंट के हिस्सों को। अब ये स्लीव्स हैं, स्लीव्स की भी नीचे से थोड़ी चौड़ाई कम कर रही हूँ मैं, और इसमें मुझे कफ लगाने हैं। 20 इंच का मैंने स्लीव लिया है। अब ये बैक साइड पर मेरे ये बटन पट्टी तैयार होगी। कफ यहाँ से ओपन होगा, बिल्कुल साइड से नहीं होगा। मैं ये 4 इंच तक इसका निशान लगा रही हूँ। कट लगाया है मैंने, और ये देखें 2 पट्टियाँ ली हैं, इनको डबल करके इस तरह से लगाना है। इसका तरीका बहुत ही आसान है और सादा है, वो मैं भी आपको दिखाऊंगी। एक कप के लिए मैंने फैब्रिक लिया है, 2.5 इंच चौड़ाई की पट्टी ली है, और ये 11 इंच लंबाई यानी 5.5 इंच हाफ है ये, और 2.5 इंच इसकी चौड़ाई है। ये कप तैयार होंगे, और ये कप भी बनाने का तरीका मैं भी आपको दिखाने वाली हूँ। अब आप ये देख सकते हैं ये हमारा फ्रंट का हिस्सा है। इसकी पट्टियाँ 2 लगेंगी दोनों साइड पर, दाएं बाएं। ये भी 2.5 इंच चौड़ाई की पट्टी है। पूरी लेंथ हमें योक तक लेनी है। अब मैं आपको कप बनाकर दिखा रही हूँ। सबसे पहले इस तरह कप बनाने के लिए सीधी पट्टी का देखिए मैंने एक डॉट बिल्कुल सिलाई के जहाँ तक हमारा कट ख़त्म हो रहा है वहीं पर मैंने ये इस तरह से हल्का सा मैंने पेन से निशान। यहाँ की सिलाई बहुत ही कम आएगी, एहतियात से लेना है हमें। हम सीधी साइड सीधी पट्टी है, सीधी वाली स्लीव पर हमें सिलाई करनी है इसी तरह से, और सिलाई इसकी बहुत बारीक लेनी है, चौड़ी सिलाई नहीं लेनी। और बिल्कुल यहाँ पे कट पर आकर तो बिल्कुल बारीक करनी है, और इस तरह से इतनी बारीक भी ना हो कि कपड़ा हमारा निकल जाए। बस एहतियात से यहाँ से पतली सी सिलाई लेनी है ताकि झोल ना आए। चौड़ी सिलाई होगी तो झोल आएगा। अब इसी पट्टी को हम पलट कर इसी तरह सी देंगे, और अगर हमें यहाँ गुंजाइश लगती है, खिंचाव लगता है, तो थोड़ा सा हल्का सा कट फिर लगाएंगे पट्टी पर। जब इस तरह के राउंड होल की हम सिलाई करते हैं, इस तरह की पट्टी लगाते हैं, तो नीचे के कपड़े को हमेशा खींच के रखना चाहिए, वरना झोल आता है ऊपर के कपड़े में। अब ये देखें बटन पट्टी बहुत ही आसानी से लग गई। एक सिरा इसका फोल्ड अंदर की साइड होगा और एक खुला रहेगा। पहले हम इसको डबल करके इस तरह से निशान बना लेंगे, और फिर देखें एक साइड हमने बाहर की साइड कर दी। पट्टी हम जिस तरफ बनाना चाहें, अगर हम ये देखें
जिस साइड हम पट्टी रखना चाहें उसी साइड की रख लेंगे। हम इस साइड की पट्टी रखेंगे, तो जो हमें ऊपर रखनी है उसको अंदर की साइड फोल्ड करेंगे, जो नीचे रखनी है वो बाहर की तरफ ओपन रहेगी। अब हम इसमें चुने देंगे, स्लीव में हल्की हल्की चुने दी जाएंगी ताकि कफ के मुताबिक ये पूरा हो जाए। और लगाते वक्त हमें आर्म होल के साथ सीते वक्त इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि ये कफ की जो बटन पट्टी है ये बैक साइड पर आएगी, फ्रंट पर नहीं आएगी। हमें बैक पे इसी तरह से जोड़कर मैं भी अभी आपको दिखाती हूँ। अब कफ लगाने से पहले हम इसकी साइड बंद करेंगे। आधे स्लीव तक मैं इसकी सिलाई करूँगी। ये देखें, जो हमारा कफ है जहाँ तक, इतनी मैंने हल्की हल्की चुने दी हैं। अब बाजू को आधे तक मैं इसको बंद कर दूँगी कफ लगाने से पहले, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने साइड से इसको ओपन किया है, तो इसकी साइड की सिलाई करनी ज़रूरी थी। अब यहाँ पर मैं आपको कप लगा कर दिखा रही हूँ। कप ये सीधा कप है, सीधी साइड पर इस तरह से लगाया जाएगा। पट्टी आप देख सकते हैं मैंने फोल्ड किया हुआ है पट्टी को। हल्की हल्की चुने दी हैं और इस तरह से लाकर इसको ख़त्म करना है। अब इसकी साइड सिएंगे ये इस तरह से। अगर चाहें तो हम इसमें लाइनिंग भी लगा सकते हैं, हमारा फैब्रिक अगर बहुत सॉफ्ट है। वैसे ये लॉन फैब्रिक है, लॉन फैब्रिक पर ये चिकन एम्ब्रॉयडरी है, तो कफ में अगर चाहें तो हम लाइनिंग भी लगा सकते हैं। अब कफ की साइड सीने के बाद इसको हम पलट देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही आसान कप था ये, और इस तरह के कप बने हुए लगते बहुत खूबसूरत हैं। और इस तरह की भी मैंने जैसे कि बताया है, कप बनाते वक्त हमेशा नीचे के कपड़े को थोड़ा खींच के रखते हैं, तभी हमारा कप पूरा आता है, वरना ऊपर हमेशा कपड़ा बढ़ जाता है और झोल आता है, जिससे हमारी जो काम में है नीटनेस नहीं आती। ये हमारा कप तैयार हो गया है। इस तरह इसमें काज बटन होगा। अब मैं इसको सीधा करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये बैक साइड पर आएगा इस तरह से। ये इस तरह से बंद होगा। इसमें एक काज होगा ऊपर वाले हिस्से में और नीचे की साइड पर ये बटन लगेगा। आसान सा कप है लेकिन खूबसूरत कप है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ, इसका आर्म होल जो है पहले बैक साइड पर हम जोड़ेंगे। इस तरह से जोड़ेंगे कि ये हमारा जो बटन पट्टी वाला हिस्सा है वो बैक पर आए। मैंने इस तरह से बिछाया है, देखें सीधा। ये देखें, अब ये कप जो है बैक साइड पर आएगा इस तरह से। अब दूसरी साइड भी हम स्लीव लगाएंगे। इसके लिए हमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ये देखें, ये अगर हम सीधा करते हैं कप जो है हमारा बैक साइड के हिस्से पर आ रहा है, और इस तरह से इसको जोड़कर ये दूसरा आर्म होल भी हम जोड़ लेंगे, यानी कि बैक साइड के दोनों आर्म होल के साथ स्लीव्स के आर्म होल को जोड़ दिया गया है। अब फ्रंट के हिस्सों को जोड़ना है। ये स्लीव्स का हिस्सा है आर्म होल का दूसरा, इसको हम फ्रंट वाले हिस्से के साथ आर्म होल के साथ जोड़ेंगे। रेगलान स्लीव में 4 आर्म होल होते हैं, 2 फ्रंट के लिए और 2 बैक के लिए। बैक के हम जोड़ चुके हैं, अब फ्रंट का ये आखिरी आर्म होल है जो हम स्लीव्स के साथ जोड़ रहे हैं। इस तरह से ये हमारे चारों आर्म होल जुड़ गए हैं। अब हम नेक की चुने डालेंगे। बड़ी सी नेक तैयार हो गई है। चुने डालने के बाद हमें इसको योक के बराबर करना है। अब आप ये देखें, ये स्लीव इस तरह से जुड़ गए हैं। ये फ्रंट हिस्सा है ओपन है और बैक बंद है। ये देखें, ये स्लीव, ये दूसरा स्लीव है। अभी मैं आपको बिछा कर भी इसको दिखाती हूँ। पहले चुने डाल लेते हैं इसकी। पूरे इसमें चुने डालेंगे। स्लीव में मैंने बहुत ही हल्की सी चुने डाली हैं,
जबकि इसमें फ्रंट बैक पर ज़्यादा गहरी चुनें हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी शुरू में बताया है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे स्लीव पर भी गहरी चुनें आएँ तो उसके लिए हमें स्लीव की चौड़ाई मज़ीद और ज़्यादा रखनी पड़ेगी, यानी कि मैंने 9 इंच हाफ रखी है, तो आपको 12 इंच कम से कम रखना होगी, तो आपकी चुनें जो है स्लीव में भी गहरी आएंगी। इस तरह के टॉप स्टाइल में स्लीव के लिए फिटिंग की ज़रूरत नहीं होती है। खुले स्लीव भी फैशन में आजकल काफ़ी ज़्यादा इन है। अभी पूरे राउंड में हमें हल्की हल्की चुनें देनी है, इस तरह से कि हमारा पूरा जो योक का राउंड है उस पर हमें इसे फिट करना है। पहले हम हल्की हल्की चुनें देते हैं, फिर अगर हमें लगता है हमारा ये चुनों वाला राउंड बड़ा है तो इसमें मज़ीद चुनें देकर हमें योक के बराबर सेट करना होता है। यहाँ यूँ ये चुनें कंप्लीट हो गई हैं। अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ बिछाकर, ये चुनें हल्की हल्की डल गई हैं। अब ये देखें, ये आर्म होल है, ये दूसरे स्लीव का दूसरा आर्म, ये स्लीव का दूसरा आर्म होल है, ये बैक साइड है और ये दूसरा स्लीव्स है बैक साइड के साथ जुड़ा हुआ आर्म होल के साथ। तो ये इस तरह से ये गोल राउंड तैयार होगा, इसमें योक को फिट किया जाएगा। अब योक के ऊपर रखकर हम फ्रंट के हिस्से से शुरू करेंगे और फ्रंट के हिस्से पर लाकर हम इसे ख़त्म करेंगे। मैंने इसका हिसाब किताब चेक करके फिर मैंने इसको लगाना शुरू किया है। हमें इसको बैलेंस करना होता है कि ये मैंने कट्स लगाकर जहाँ तक ये हमारा फ्रंट का हिस्सा आएगा कट तक आना चाहिए, जहाँ तक ये मैंने निशान लगाए हुए हैं। जो स्लीव के लिए पोर्शन मैंने छोड़ा हुआ है उसमें स्लीव को जोड़ा जाएगा। बिल्कुल हल्की हल्की चुनें दी हैं स्लीव में, क्योंकि मेरी स्लीव की चौड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं थी। ये मेरा चिकन फैब्रिक का अर्ज़ ज़्यादा बड़ा नहीं था, इसमें कपड़ा मेरा ज़्यादा लगा है। अगर बड़े अर्ज़ का कपड़ा होता तो ये 3 मीटर में भी चौड़े स्लीव की मेरी ये टॉप तैयार हो सकती थी। आराम आराम से एहतियात से हमें इसमें गोल राउंड सर्कल योक के साथ हम ये नीचे का घेर और बाजू की गोलाई को हम इसमें फिट कर रहे हैं। ये जो मैंने निशान लगाए हुए हैं जो स्लीव के हिस्से हैं वो स्लीव के जो मैंने हद बना रखी है वहाँ तक फिट होंगे, और जो योक के हिस्से हैं पोर्शन उनके लिए जो लिमिट्स बनाई हैं उनके लिए जो बैलेंस करने के लिए, तो वहीं तक हमें इसको ख़त्म करना है निशान के मुताबिक। चुनों को हमें कम ज़्यादा इसी तरह करके बैलेंस करना है कि जहाँ तक हमारा आर्म होल का हिस्सा है, ये देखें ये कट तक पूरा आ रहा है। जहाँ पे मुझे लग रहा है कम पड़ रहा है तो वहाँ पे मैंने थोड़ी थोड़ी चुनें खोल भी दी हैं, ताकि इसको मैंने पूरा करना है, बैलेंस करना है। ये देखें, इसको यहाँ तक मैंने लाकर कंप्लीट कर रही हूँ। ये फ्रंट पर आकर ही ख़त्म हुआ है, फ्रंट से स्टार्ट हुआ है और फ्रंट पर ही ख़त्म हुआ है। अब आप ये देखें पूरी योक जुड़ चुकी है, चाहें तो इसको ओवरलॉक भी करा सकते हैं मजबूती के लिए। अब ये फ्रंट की पूरे में पट्टी लगेगी, दोनों साइड पट्टी लगेगी, दाएं तरफ भी और बाएं तरफ भी। उल्टी तरफ हम पट्टी लगाएंगे और सीधी तरफ हम पलट देंगे। उल्टी तरफ उल्टी पट्टी लगाइए और इसको जब हम पलटेंगे सीधी तरफ तो ये पट्टी भी सीधी हो जाएगी और सीधा हिस्सा सामने आएगा। इसमें मैंने कोई लाइनिंग लगाई है क्योंकि मेरा फैब्रिक जो है वो थोड़ा सा कलफदार भी है। लेकिन अगर हमारा बहुत ही सॉफ्ट बारीक फैब्रिक है या जॉर्जेट टाइप का अगर हमारा फैब्रिक है तो हमें इसमें फिर बुकरम या लाइनिंग कुछ लगाना चाहिए। दोनों पट्टियाँ सेम अंदाज में लगाई जाएंगी। मैं आपको इसलिए एक ही पट्टी लगाकर दिखा रही हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने ये पट्टियाँ बनाई हैं। पट्टियाँ बनाने के बाद अब हम साइड की सिलाई कर लेंगे।
आपने देखा आधा कप तो मैंने आधी स्लीव्स की सिलाई पहले कर ली थी कप लगाने की वजह से, और बाकी की साइड की सिलाई बिल्कुल जिस तरह की इसकी शेप है उसी तरह से की जाएगी। नीचे का घेर हम जितना मोड़ना चाहें हम मोड़ सकते हैं। इसके बाद अब सिर्फ बहन का काम रह गया है। बहन भी अभी मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ। उसके लिए सबसे पहले हम डबल करके इसका नेक का साइज़ ले लेंगे कि हमारी नेक कितनी बड़ी है, उसके मुताबिक हमें बहन कटिंग करनी है। बहन का साइज़ अब आप ये देखें, मैं इसका साइज़ ले रही हूँ, खींच के लेते हैं हम थोड़ा सा। तो ये देखें, ये 11.5 इंच हमारा हाफ बन रहा है, यानी कि ये 23 इंच टोटल हमारी लेंथ बन रही है। अब इसके लिए ये मैंने पेपर लिया है 20 इंच लंबाई का, हाफ ये 10 इंच है, और चौड़ाई तकरीबन ये देखें 5-6 इंच हम जितना लेना चाहें ले सकते हैं। 6 इंच लिया है मैंने इसको। अब इसमें मैं ये निशान बिल्कुल बे शेप में एक निशान लगा रही हूँ। दोनों साइड से 1-1 इंच छोड़ दिया है मैंने, और बिल्कुल जो एक हमारी बोट की शेप होती है या बे की शेप होती है उस तरह मैंने ये एक निशान लगा लिया है। 1 इंच दोनों साइड से छोड़ दिया है, और अंदर की साइड ये कटिंग की जा रही है, और एक कटिंग 1 इंच के फासले पर बैरूनी साइड की जाएगी। 1 इंच से चाहें तो हम थोड़ा सा कम कर लें। हमारी बैन का साइज़ 1 इंच से थोड़ा सा तैयार होने के बाद कम होगा। अब ये देखें, ये हमारी पट्टी तैयार है। अगर हम बाहर की लंबाई देखें तो वही देखें, हमारी 11.5 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर हम यहाँ से इस तरह से देखें तो हम इस तरह से भी सीध निकाल सकते हैं। एक दफ़ा और मैं बिछाकर इसको बैलेंस करूँगी। खोलकर हमें देखना है कि किस तरह से ये हमारी पट्टी आ रही है। ये देखें, इसकी हाफ शेप इस तरह से। अब खोलकर हम इसको मिलाते हैं। ये देखें, ये हमारा कर्व जो है थोड़ा सा ये बढ़ा हुआ है अंदर की साइड से। तो इसको ये देखें, इस तरह से हमने इसको बैलेंस करना है। ये देख सकते हैं आप, चौड़ी सी ये नेक है। 7 इंच चौड़ाई की मेरा ये नेक है, और ये तैयार होने के बाद तकरीबन 7.5-8 इंच चौड़ाई बैरूनी साइड से होगी, लेकिन 1-1 इंच कम होने के बाद तकरीबन 6.5 इंच अंदर की नेक रहेगी। अब ये मैंने पेपर बुकरम के साथ एक साइड को मैंने पेस्ट कर लिया, और एक लाइनिंग की पट्टी है सेम एक जैसी। दोनों साइड से मैंने पाँव की सिलाई मैंने बाहर की साइड छोड़ दिया है कपड़ा पेस्ट करने के बाद, और पेपर बुकरम पे भी मैं सिलाई कर रही हूँ। अब ये लाइनिंग वाला हिस्सा जो है इसी के ऊपर एक और सिलाई की जाएगी, और इस तरह से ये हमारी बैन जो है तैयार होने के बाद जब लगेगी, साइड की सिलाई मैं सबसे आखिर में करती हूँ, क्योंकि बैन लगाते हुए अक्सर ऐसा होता है कि जब हमारी बैन मुकम्मल तैयार होती है या तो वो छोटी हो रह जाती है या फिर वो बड़ी हो जाती है। तो बेहतर यही होता है कि हम साइड की सिलाई बिल्कुल एंड पर करें, और थोड़ी सी बैन को थोड़ा सा बड़ा बड़ा कट करें, यानी कि 1 या हाफ इंच हम थोड़ा सा बड़ा रखें ताकि वो हमारी बैलेंस में आए। अगर बढ़ भी जाती है हमारी थोड़ी सी बैन तो हम आखिर में उसको कट करके पूरा कर सकते हैं। ये मैंने नीचे जो कर्व वाले हिस्से हैं इसको मैंने कट्स लगाकर आयरन कर लिया है, और अब मैंने इसको बैलेंस किया है। नीचे का जो फालतू कपड़ा होगा उसे भी हम कट कर देंगे, सिर्फ हमें 1 पाँव की सिलाई जितना फालतू रखना है। अब ये देखें, उल्टी साइड पर मैं ये लाइनिंग वाले हिस्से को जोड़ रही हूँ। बाहर से मैंने 1 पाँव की सिलाई की तरफ बढ़ा दिया है। सिलाई के लिए साइड की सिलाई करनी है, इसलिए मैंने 1 पाँव की सिलाई बढ़ाकर फिर मैंने आराम से इसको हम नेक को जोड़ते जाएंगे, क्योंकि ये नेक का अंदरूनी हिस्सा भी गुलाई वाला है, हमारी बैन भी गुलाई वाली है। तो हमें बहुत एहतियात से आराम से थोड़े थोड़े फासले पर हमें इसको सीना है, ताकि इसमें कोई चुन या झोल या कोई ऐसी चीज़ ना आए। और इसको हमें बिल्कुल भी ना खींचना है, ना बैन को खींचना है और ना ही नीचे की नेक को खींचना है। अब आप ये देखें, तकरीबन पूरी ये आ गई है बैन। अब हम साइड की सिलाई कर लेंगे जितना हमारा ये बढ़ा हुआ। देखें, 1-1 पाँव की सिलाई का हमारा ये कपड़ा है। अब जो हमारी पट्टी है, पट्टी की सीध में हम सिलाई करेंगे। आप ये देखें, अगर हमारी बैन की शेप ऊपर से हमारा कट जो है वो सही नहीं भी है
तो जो हमारी पट्टी की सीध है उसी को हम बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई करेंगे। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। बिल्कुल सीधी सिलाई पट्टी की सीध में आएगी। अगर हमें लगता है कि हमारी सिलाई बिल्कुल सही बैलेंस नहीं है तो हम एक दफ़ा और इसे रिपीट करेंगे। बिल्कुल इसके साथ मिलाकर करनी है। ये हमारी बहन बाहर की तरफ बढ़ी भी ना हो, बिल्कुल बराबर बराबर पूरी पूरी आए। अब हम इसको पलट देंगे और कॉर्नर्स को सीधा करेंगे। सीधी साइड पर ये पलट दिए मैंने। अब हम ऊपर से सिलाई करेंगे। अब इसे खोल खोल कर यहाँ पर भी हमारी कोई चुन नहीं आनी चाहिए, झोल नहीं आना चाहिए। बहुत एहतियात से हम इसकी बैन के ऊपर सिलाई करते जाएंगे, खोल खोल कर थोड़ा थोड़ा। और जब हम ये सिलाई करते हैं तो मैं ये एक टिप और फिर आपको बता रही हूँ कि इससे हमें नीचे के कपड़े को हल्का सा खींच कर रखना चाहिए, वरना हमारा बैन में ऊपर की साइड झोल आ जाता है, बैन बड़ी हो जाती है ऊपर की साइड की सिलाई और उसमें नीटनेस नहीं आती है। इसलिए हमें जब हम इसको लगाते हैं तो हम नीचे की साइड से हल्का सा कपड़े को खींच के रखते हैं। ये देखिए नीचे से मैं हल्का सा खींच रही हूँ ताकि मेरी बैन पूरी पूरी आए। आप एंड पे जाके देखिएगा बिल्कुल ये पूरी आएगी, वरना बैन लगाने में यही ज़्यादातर मसले रहते हैं, ख़ास तौर पे बिगनर्स को, कि हमारी जो बैन वाला हिस्सा ऊपर वाला हिस्सा वो बड़ा हो जाता है, जिससे ये इसमें नीटनेस नहीं आती। अब ये देखें बिल्कुल पूरा पूरा आया है और यूँ ये बैन भी तैयार हो गई है। इस तरह ये हमारी कुर्ती कंप्लीट है। बस नीचे का घेर करने के बाद मैं आपको ये कंप्लीट करके काज बटन के साथ फिर आपको दिखाती हूँ मैं फाइनल करके इस कुर्ती को। टॉप है ये, शॉर्ट है, 32 इंचज़ मैंने इसकी लेंथ रखी है। ज़रा थोड़ा सा चौड़ा घेर मोड़ा है नीचे से। अब आप ये देख सकते हैं कि इसकी शेप बहुत खूबसूरत आई है, बहुत नीटनेस आप देख सकते हैं। ये शोल्डर जो है इसका तकरीबन 2.5 इंच हमारा स्लीव्स का हिस्सा है, इसकी योक का स्लीव्स में शामिल होगा, यानी कि ये गिरता हुआ होगा पहनने के बाद। और ये पूरी फ्रंट ओपन है और कफ वाले स्लीव्स हैं। स्लीव्स की भी अभी मैंने आपको कटिंग स्टिचिंग दिखाई है, आप ये देख सकते हैं। स्लीव्स में भी बहुत नीटनेस है और बहुत ही आसान से सिंपल से ये स्लीव्स हैं। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन समझ आ गया होगा। चाहे तो ये गर्ल्स भी, ख़वातीन भी, प्रेग्नेंट ख़वातीन भी, हर तरह की ख़वातीन के लिए ये मौजू है। और जो पहनना चाहें, खुले कपड़ों की शौकीन हैं, शौक़ रखती हैं खुले कपड़ों का, तो पहन सकती हैं। ये फ्री स्टाइल कुर्ती है और इसको नॉर्मल साइज़ की ख़वातीन भी पहन सकती हैं, कमज़ोर भी पहन सकती हैं।